Now this question asks you to analyze the constitution. Now question कहता है that it is often said our constitution is a document par excellence. Then why are there so many amendments? ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है बिफोर यू सी द पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स जो है कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, आपने जितने भी लेसन्स पढ़े उन सबसे पढ़ के जो है पॉइंट्स बना सकते हैं. हाउएवर मार्क्स जो है मिलते हैं अगर आपका स्ट्रक्चर सही हो. अब ये क्या कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट पार एक्सीलेंस है. तो अपने इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों के बेसिस पे डॉक्यूमेंट पार एक्सीलेंस बोला जाता है. उसके बाद देन वी मूव ऑन टू कि इतनी सारी नीड क्यों अराइज हुई है. ठीक है, अब ये वाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वाई इज देयर अ नीड और द रीजन बिहाइंड सो मेनी अमेंडमेंट्स. तो आपने ये ही बताना है कि क्यों जरूरत पड़ी है अमेंडमेंट्स की इतनी ज्यादा बाय गिविंग एन एग्जाम्पल. ठीक है, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में फिर हम बता सकते हैं कि डिस्पाइट सो मेनी अमेंडमेंट्स ऑल्सो किस तरह से अभी भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के थ्रू जो इसेंशियल एक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के वो अभी भी मेंटेन किए जा रहे हैं. ठीक है, अब ओपनिंग लाइन में ही हमने ग्रैनविल ऑस्टिन को कोट किया है, जिनकी ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है विच रियली ग्लोरीफाइज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एक ही लाइन में हमने बता दिया कि किस तरह से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे डेमोक्रेटिक नेशन की एक फाउंडेशन है और एक बहुत ही बैलेंस्ड और इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन मानी जाती है. ठीक है, साथ ही में हाउएवर ये भी कहा जाता है दैट कंपेयर टू अदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे कि यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अमेंडमेंट्स दी गई हैं. अब हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने बोला कि अब हमने पॉइंट आउट करने क्या रीजंस है जिसके कारण इतनी सारी अमेंडमेंट्स है. हमने इनको दो ब्रॉड कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दिया है. हमने बोला कुछ रीजंस तो जिनके कारण अमेंडमेंट्स आई हैं वो प्रैक्टिकल है एंड कुछ रीजंस जिनके कारण अमेंडमेंट्स आई हैं ये आइडियोलॉजिकल हैं. तो इससे क्या हुआ, हमारा आंसर और ज्यादा रिफाइन हो गया कि कुछ प्रैग्मेटिक रीजंस है एंड देन कुछ आइडियोलॉजिकल रीजंस है जिनके कारण जो है ये चेंजेस आए हैं. ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनको डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में डाल सकते हैं. पहले प्रैग्मेटिक वाली लिख लीजिए और फिर आइडियोलॉजिकल वाली लिख लीजिए. हमने यहाँ पे इकट्ठे ही सारी लिखी है ना. पहली रीजन जहां पे हमने बात की है जो कि अगेन इज अ बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि एक रिलेटिवली फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है अमेंडमेंट लाने का इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज आर्टिकल 368, जहां पे स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर वर्स कम वर्स में आपको आधे स्टेट्स की विधानसभा से भी जो है रैटिफिकेशन चाहिए होती है. हाउएवर व्हेन यू कंपेयर इट टू अदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि यूएस या ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा टफ है. ठीक है, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ द रिलेटिव फ्लेक्सिबल नेचर जो कि प्रोसेस के अंदर दी गई है, तो ये प्रैक्टिकल रीजन के कारण भी हमारी ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं. नेक्स्ट एक और रीजन जो आता है अगेन विच इज अ प्रैग्मेटिक रीजन, अ फैक्चुअल रीजन विच इज कि अनलाइक यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज्यादा डिटेल्ड है. अगर आप अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशंस देखते हैं तो बस वो एक फ्रेमवर्क सा ही दे देती है, एक लूज फ्रेमवर्क देती है एंड जो अंदर की निटिग्रिटीज है दे आर टू बी फिल्ड इन बाय द लेजिस्लेचर. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड बिकॉज इंडिया वाज सच अ नेसेंट डेमोक्रेसी जो कि एक कोल्ड वॉर के पीरियड में उभर के आई थी, पार्टीशन उसने विटनेस किया था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बहुत ही डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है. तो हर छोटी चीज के लिए भी जो है हमें चेंज लाने के लिए एक अमेंडमेंट चाहिए होता है. तो फॉर एग्जांपल टैक्सेशन इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर इंडिया में है. और जब हमने जीएसटी लाना था तो हमें क्या करना पड़ा, हमें सिर्फ एक लॉ नहीं बल्कि एक पूरी अमेंडमेंट की जरूरत थी जिसके कारण वी हैड टू गेट इन द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. Furthermore, सुभाष कश्यप जो हैं, who is one of the most prominent thinkers of the Indian Constitution, वो बोलते हैं कि क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक और प्रैग्मेटिक रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन है, उसकी वर्किंग में ही बिल्ट इन है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोनों ही यूनियन एंड स्टेट्स के लिए एक लौता डॉक्यूमेंट है. नाउ यूएस एक्सेट्रा के अंदर क्या है, यू हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस. ठीक है, सेंटर के लिए अलग, वेरियस स्टेट्स की अलग. इंडिया में क्या है, इंडिया में दोनों ही स्टेट्स और यूनियन के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. तो मतलब
उन सब के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो एक ही डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड है। तो अगर आपको फेडरल लेवल पे भी कुछ चेंजेस लाने हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है विद रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया, उसके लिए भी जो है आपको अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ती है। देन ऑब्वियसली देन वी मूव ऑन टू द वेरियस अदर आइडियोलॉजिकल एंड अदर रीजंस। अब क्योंकि हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे और हमें था कि हम अपने ऑटोनॉमी जो है कई इंस्टीट्यूशंस की उनको प्रिजर्व करके रखें, तो लॉट ऑफ आर इंस्टीट्यूशंस एंड कमीशंस जो हैं उनको विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है डाल दिया गया है। एंड दिस इजंट जस्ट लिमिटेड to say the Election Commission of India or the UPSC, but in fact commissions like the National Commission for Scheduled Castes, for Scheduled Tribes, and now even the National Commission for Backward Classes। ठीक है, क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन जो है इतना इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट देखी गई थी फॉर द सोशल रेवोल्यूशन। सो अब इन कमीशंस के अंदर भी अगर कुछ चेंजेस लाने होते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। साथ ही में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती है फॉर न्यू इंस्टीट्यूशंस टू कम, जैसे कि एनसीपीसी के उसमें देखा गया जहां पे एक स्टैट्यूटरी कमीशन से उनको अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो है बना दिया गया। साथ ही में जो पॉलिटिकल सिस्टम ही है इंडिया का विच इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ईज कर देता है मेकिंग अमेंडमेंट्स। अब ये ईज क्यों कर देता है? क्योंकि देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस है between the executive and the legislature. Why? Because the executive is derived out of the legislature, right? So now if the executive wants a certain amendment, because it is the party in power in legislature, it will be able to drive that amendment also. साथ ही में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडियोलॉजिकली ही एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो इनफैक्ट हमने जैसे कि बीपीएसपीज में ही लिख दिया था कि जैसे जैसे हमारे पास चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे हम जो है सोशो इकोनॉमिक चेंजेस जो है लाते रहेंगे ना। अब इसमें टू प्रोंग्ड जगह पे जो है हमें अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहले तो टू सेफगार्ड सर्टेन थिंग्स, तो फॉर एग्जांपल द इंट्रोडक्शन ऑफ 9th शेड्यूल इटसेल्फ व्हिच वाज थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट, वो क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अगेन हमें कुछ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस लाने थे एंड लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जो लॉज थे वी वांटेड टू सेफगार्ड देम फ्रॉम जुडिशरी बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो कि तब अवेलेबल होता था अंडर आर्टिकल 31। सिमिलरली जैसे जैसे कंट्री की रिसोर्सेज बढ़ते गए, जैसे जैसे एस्पिरेशन और एम्बिशंस बढ़ते गए, वैसे वैसे थ्रू अमेंडमेंट्स हमने राइट्स का एरिया भी जो है और एक्सपैंड कर दिया और चीजें अवेलेबल करा दी, सच एज थ्रू द राइट टू एजुकेशन जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है प्रोवाइड की गई। अब इसके अलावा अगर आपको और भी कोई रीजन समझ में आते हैं आप और ये पॉइंट्स डाल सकते हैं, बट एज यू कैन सी काफी मल्टीफेसेटेड पॉइंट्स है और इनके अंडर हमने जो है एग्जांपल्स दिए गए हैं। यू कैन ऑल्सो मे बी pick up an amendment and then through that amendment state a reason, but वो थोड़ा messy हो जाता है। So a good way to go about it is पहले रीजन क्लैरिफाई कीजिए और फिर एग्जांपल दीजिए ऑफ एन अमेंडमेंट। ठीक है, कंक्लूजन में हम लिखते हैं कि इवन तो ये चेंजेस जो है जरूरी बन गए ईदर ड्यू टू प्रैग्मेटिक रीजंस बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम और द वे द कॉन्स्टिट्यूशन वाज वर्किंग, और इवन द जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी ने एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है, बट साथ ही में इट ऑल्सो मेड श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतने भी चेंजेस ना आ जाए कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज्ड एंड दैट वाज मेंटेन्ड थ्रू द प्रोपाउंडिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो इवन द अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हेल्प the constitution evolve along with the changing nature of polity, but at the same time we have also managed to maintain certain foundational principles जिनके थ्रू जो है इंडिया अपनी constitutional identity को maintain करके रख सके।